वरदान मांगने की बात हुई। भगवान ने कहा, हे प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया। जब ये कहा कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया, जब आपकी गोदी मिल गई, फिर भी विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं बेटा, कोई इच्छा हो तो मांग लो। पीछे वाले हो, ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान ने कहा कि बेटा अगर तुम कुछ नहीं मांग रहे तो मैं तुम्हें अपनी इच्छा से देता हूं, जो मैंने आज दिन तक किसी को नहीं दिया। नीचे गिर जाता है, नीचे या तो थाली में रखूंगा। परीक्षित महाराज, या नीचे से नोट गिर जाता, उठा लीजिए। ये फूल सिंह चाचा जी और ये देवियां भगवान की कथा में हमें सम्मान अर्पण करती हैं। भगवान सुख शांति से आपके जीवन को बनाए। सब लोग प्रसाद लेके जाओ, और प्रसाद आज भक्तों, जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा ध्रुव जाओ, मैंने आज दिन तक जो किसी को नहीं दिया वो हम तुम्हें दे रहे हैं। ध्रुव लोग दान में भगवान विष्णु ने ध्रुव को दिया। जो आजकल हम और आप देखते हैं रात्रि के समय में जो ध्रुव तारा, आकाश में जो खिलते हुए तारे होते हैं, उन तारों से जो बड़ा ग्रह चमकता है, ये भगवान विष्णु ने ध्रुव को दान में दे दिया। कहा कि बेटा जाओ, अब तुम पहले घर जाओ, शादी करो, राज्य करो, संतान करो, उसके बाद में इस लोक के लिए सीधे अपने धराधाम के लिए चले जाना। इंद्र को इशारा किया कि ऐरावत हाथी को उतारा जाए। कहने की देरी थी। ध्रुव को उस हाथी पे बैठा करके सीधे अयोध्या में उस हाथी ने लाके छोड़ा। तो ध्रुव ने सोची कि लाओ अपनी मौसी से मिलके आए पहले। अगर मौसी इतना कटाक्ष नहीं करती, शायद भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। भक्तों एक बात और बताएं, जब तक हमें तुम्हें एक दूसरे का सहारा और एक दूसरे की मदद दिखाई देती है, तब तक इंसान को भगवान याद, परीक्षित महाराज, नहीं आती है। और जब किसी का सहारा न दिखाई दे, तब अंत में प्रभु का ध्यान इंसान करता है कि हे प्रभु, अब तेरे बिना इस दुनिया में सुनने वाला कोई नहीं है। द्रौपदी की जब साड़ी खिंच रही, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह जैसे बलवान योद्धा उस हस्तिनापुर की राज्यसभा में बैठे हुए थे। द्रौपदी को ये भरोसा था कि भीष्म पितामह जब है तो मेरी इज्जत नहीं लुटेगी। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, 5 अपने बबर शेरपतियों से कहा कि हमारी किसी तरह से इज्जत बचाओ, लेकिन सबने बहनों गर्दन नीचे झुकाई। तब अंत में द्रौपदी ने भगवान से विनती की कि प्रभु, जब तक द्रौपदी अपने चीर को पकड़े रही तब तक भगवान नहीं आए। और जैसे ही द्रौपदी ने चीर छोड़ा कि हे श्याम सुंदर, अब ये चीर तेरे हवाले। इतना शब्द नहीं कह पाया, तब तक द्वारका से भगवान कन्हैया भोजन छोड़ के भाग खड़े हुए। रुक्मिणी ने कहा कि नाथ कहाँ? कहा कि द्रौपदी हस्तिनापुर में नग्न हो रही है। आगे का प्रसंग बाद में बताऊंगा, जवाब बाद में, पहले भक्त की इज्जत। कहने की देरी थी। 10,000 शक्तियों से ज्यादा ताकत रखने वाला वो दुशासन भी परास्त होकर गिर पड़ा। बौद्ध भगवान ने ये कहा है कि ईश्वर कोई विचार नहीं है, ईश्वर एक आस्था का विषय है। आप लोगों ने देखा है ये हवा चल रही है, किसी को दिखाई दे रही है? यहाँ जितने बैठे हो काऊ दिखाई दे रही है? हवा ना दिखाई दे रही ना। सेम इसी तरह ईश्वर कण कण में व्यापक है। इस हवा का हम और आप केवल अनुभव कर रहे हैं, उसी तरीका से प्रभु का भी अनुभव किया जाता है। वो हर जगह व्यापक है। आरती बिटिया जो सुरेंद्र भैया की बेटी हैं, उनकी तरफ से भगवान सुख शांति दे।
ध्रुव अपनी मौसी के पास पहुंचा तो शर्म के माए मौसी ने अब कई जा से कहा कहते हैं दरवाजा लगा लो। दरवाजा खटखटाया, कहा कि मौसी ये किवाड़ खोल, अन्यथा हम किवाड़ तोड़ के अंदर घुस आएंगे। शर्म से आंखें झुक गईं। कहा कि उस वक्त मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण ये श्री कृष्ण भैया और कंचन बेटा की तरफ से ये सम्मान। श्री कृष्ण मेरे देवरिया। आगे कैसे हैं ये चीजें देवियन ज्यादा पता रहती हैं। हाँ, अब ध्यान दीजिए। मौसी ने लज्जित होकर किवाड़ खोले। ध्रुव ने पैर पकड़े, कहा कि मौसी शर्माओ नहीं, अगर तुम ये हमारा अनादर अपमान नहीं करती तो हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। लौट के अपनी मैया सुनीति के पास गए हैं। बहनों, सुनीति तब तक आंखों से अंधी हो चुकी थी। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। ए बेटा, ए बात नहीं। मैया आंखों से अंधी हो चुकी थी। ध्रुव आए, कहा कि माँ, शब्द सुना बेटा का एकदम से मानो किसी जल से बाहर निकली हुई मछली को जल मिल गया हो। मछली की तड़प कर बेटे को छाती से लगा लिया। कहा कि बेटा तुम आ गए, अब तुम हो कैसे, ये कैसे पता लगे। एकदम से ध्रुव ने भगवान विष्णु का नाम लेकर अपनी मां के ऊपर जैसे ही फूंक मारी, आंखें दोनों की दोनों सुरक्षित हो गई। चकोर बन के अपने पुत्र ध्रुव को देखने लगी। कहा कि मेरे लाल, तूने भगवान के दर्शन किए? बोले हाँ। क्या ये सत्य है? बोले हाँ। तो कही बेटा ऐसा करो कि भगवान के दर्शन हमें भी कराओ। उसी समय बहनों ध्रुव ने अपने नेत्र बंद किए। कहा कि प्रभु अब आने में देर नहीं। आंखें मीच की ध्रुव बेटा ने ध्यान जो जनों जैसे ही ये विजयपाल भैया जो गांव धनसिंहपुर से आए हैं, वहां भी बताया जाता है कि स्वामी आधार चेतन जी की कथा चल रही है। जो धनसिंहपुर से विजयपाल भैया जी, उनकी तरफ से 101 मुद्राएं आशा करते हैं भगवान से कि परम पिता परमेश्वर हमेशा आपके हाथ दान और धर्म के क्षेत्र में आगे रखें। धन दौलत से भगवान भंडार भरे रहें।
पीछे वाले हो, जब भगवान ने छत पर खड़े होकर के भक्त ध्रुव और मैया सुनीति को दर्शन दिए, वहां पर खड़े तो और भी थे। आवाज तो प्रभु की सबके कानों में पड़ रही, लेकिन भगवान सिर्फ दो को दिखाई दे रहे। आप लोग सोच रहे होंगे वो बाद बाकी का अंधे थे। चलो तैयार करवाओ ना तो। मेरे भगवत प्रेमियों, वो अंधे तो नहीं थे, मगर प्रभु को पाने के लिए इन आंखों पे जो अहंकार का पर्दा लगा हुआ है, इसे हटाने की आवश्यकता है। जब तक इंसान सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। और संसार में सबसे बड़ा क्या है? संसार में परीक्षित महाराज सबसे बड़ा सत्य है। यही एक परमात्मा का रूप है। आज माँ और पुत्र को दर्शन देने के बाद में भगवान अंतर ध्यान होते हैं। ध्रुव का विवाह हुआ और छोटा भैया उत्तम जो था, एक दिन घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए गया। राज्य से काफी दूर चला गया। वहां एक दूसरे राजा की लड़की अपने साथ की लड़कियों के साथ में घूमने के लिए आई। उन दोनों का वह प्रेम प्रसंग जब जुड़ जाता है, उस दूसरे राजा ने भक्तों उत्तम का वध कर दिया। और जब उत्तम का वध कर दिया, उसके बाद में ध्रुव को पता लगा। ध्रुव ने अपनी 11 अक्षौणी सेना सजाई उस राजा के ऊपर आक्रमण करने के लिए। जैसे ही उद्यत हुए, देवर्षि नारद ने कहा कि बेटा, तुम धर्म और सत्य की रोटी खाने वाले हो, तुम ऐसा मत करो। जो होना था वो हो गया। जिसने जैसे कर्म की खेती बोई है, उसे काटनी पड़ेगी। कि ये मन तेरा बहरूपिया और उद्धारत स्वांग हजार, तायाधीन मानुष भयो सुटुक नहीं करत विचार। टुक नहीं करत विचार। दीप सिंह भैया इसी गांव गोपालपुर से, उनकी तरफ से 50 मुद्रा। भगवान सुख शांति से आपके जीवन को आगे रखे। कि टुक नहीं करत विचार, व्यर्थ में जन्म गमावे, सच्चाई को छोड़ी झूठ को गले लगावे। जब सर भीगे आने रोए के शोर मचावे, और दुई चलनी में दूध कर्म को दोष लगावे। भैया मत एक रखो, बाबा में जाके पैसा न दे पाए, पहुंचाई के नहीं कितने करना है। कितना के 10 रुपया। ये चाचा नौबतराम जी की तरफ से ये सम्मान भगवान सुख शांति से आपके जीवन को आगे बढ़ाए। तो श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि हे राजन परीक्षित, ध्रुव को देवर्षि नारद ने रोक लिया और ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। उसके बाद स्वर्ग से विमान आया। ये नीतीश भैया की मम्मी, उनकी तरफ से भगवान सुख शांति दे। ये 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं राघवेंद्र सिंह, जो नया बास से आए हैं। और मौसम भैया, इनका कहना है कि 2 लाइन वीर रस में सुना दीजिए। चलो जैसी आपकी इच्छा है बेटा। रघुवेंद्र भ्रातनी अपनी मुस्की छोड़ दिया।